नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं दोस्तों। रिसेंटली अगर यूं कहूं कि भर्ती के संकेत की बात की जाए तो हमारे लिए सुखद खबर हो सकती है। अभी राजस्थान प्री परीक्षा का रिजल्ट आया है। 1.5 लाख में से केवल 17,000 बच्चे पास है, लेकिन बाकी सभी तो बाहर है। उनके लिए तो ये और अच्छी खबर हो सकती है। वैसे PSTCL में ज्वाइनिंग मिल ही रही है, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। यूपी आर्मिनल TG2 की वैकेंसी आ गई है और राजस्थान टेक्निकल हेल्पर मेंस का तैयारी चल ही रहा है। ऐसे में भर्तियों का दौर है ये कह सकते हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी को लगातार रखें और कंटिन्यू रखें। आज की इस वीडियो में हम मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES के बारे में अपकमिंग भर्ती के बाद हम बात कर रहे हैं, जहां पर ITI होल्डर्स के लिए भी वैकेंसी आती है। काफ़ी समय बाद ये भर्ती देखने को मिलेगी अपन को, सो आप प्रिपेयर रहें, इसके लिए पहले से ही तैयार रहें। अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपने आप को स्टडी के साथ बांध कर रखें। कैसे ही रखें, आइए ज़रा डिटेल से बात कर लेते हैं। कुल कितनी सीटें हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्राइटेरिया क्या है, ये सब चीज़ें तो फाइनल नोटिफिकेशन में भी पता लग जाएगा अपन को। एक बार मोटा मोटी जो पता लगा है वो है, देखिए आइए ज़रा हम इस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों जो टोटल इसमें सीटें हैं ना, वो तो है 6,670 सीट। ठीक है, MES के बारे में अपन बात कर रहे हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। वैकेंसी 2022 के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि अपकमिंग वैकेंसी है दोस्तों। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिए। मैं आपको टेंटेटिव बता रहा हूँ, तो जो बच्चे बिल्कुल फ्री है, क्योंकि कई बच्चों का मैसेज आया था कि सर अब क्या करें, टेक्निकल हेल्पर प्री तो पास नहीं हुआ, तो उन बच्चों के लिए एक टारगेट ये हो सकता है ना। टोटल दोस्तों सीटें हैं 6,670। काफ़ी होती है, मेरे हिसाब से बहुत है। ITI होल्डर्स के लिए पहले बात कर लेता हूं मैं, बाकी अदर जितने भी पोस्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ITI होल्डर्स के लिए दोस्तों जो आती है, उनमें एक तो होती है मेट, ठीक है ना। ITI होल्डर्स के लिए जो वैकेंसी आती है वो आती है, एक तो मेट बोलते हैं, ट्रेड्समैन मेट बोल सकते हो या सीधा मेट बोल सकते हो, और आगे नाम लिखा होगा इलेक्ट्रिशियन, मेट इलेक्ट्रिशियन, मेट फिटर। तो जैसे फिटर वालों के लिए मेट फिटर लिखा होगा, और देखो ट्रेड तो काफ़ी आएगी, अकेले इलेक्ट्रिशियन के लिए नहीं आएगी। तो मेट की जो सीटें हैं ना, इसमें दोस्तों लगभग 3563 सीट है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सीधी भर्ती से भरी जाएगी। अपने आउटसोर्सिंग जो वैकेंसी होती है वो सीधी भर्ती कहलाती है। योग्यता की बात करूँगा मैं, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज इसी बात को लेकर है कि गुरुजी कहीं NVS की तरह ये भी एक्सपीरियंस तो नहीं मांग लेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा बाद। और दूसरी एक जो है वो डिपार्टमेंटल कोटा जो है उसके थ्रू भी है, तो इसमें भी 891 सीट ये भी है, ये भी आपके लिए ही रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। DCRE लिखा है इन्होंने, आउटसोर्सिंग रिक्रूटमेंट इसको बोल सकते हो। ये दोनों आप जोड़ लो, ये वैकेंसी आपके लिए है। कुल मिला के आप यूँ कह सकते हैं कि 4,400 के आसपास, लगभग 4400 सीटों पर आपकी वैकेंसी होनी। और इस जो मेट वाला है, इसके अलावा जो और वैकेंसी इसमें है ना, वो है मीटर रीडर के नाम से। हालांकि ये तो कम ही है, मीटर रीडर की ज़्यादा नहीं है। 15 सीट है मात्र डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, और प्रमोशन कोटे से भी है 4 सीटें, कुल मिलाकर 19 सीटें हैं। बाकी और भी बहुत सारी वैकेंसीज है इसमें, मैं आपको बता दूं। जूनियर इंजीनियर की है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और इन सब की वैकेंसीज है, खूब है, अलग अलग है। ये नोटिफिकेशन PDF आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप वेबसाइट पर विजिट करें, वहाँ से PDF डाउनलोड करें। वेबसाइट पर पढ़ने के लिए MCQs भी है और PDF नोटिफिकेशन भी है, PDF नोट्स भी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें। ड्राफ्टमैन की वैकेंसी भी है इसमें, ड्राफ्टमैन के लिए भी डिप्लोमा ही रखा जाएगा, ये भी कन्फर्म है। सुपरवाइज़र की पोस्ट भी इसमें है। स्टोर कीपर सेकेंड के नाम से भी इसमें वैकेंसी है। UDC अपर डिवीज़न क्लर्क या क्लर्क फर्स्ट नाम से भी वैकेंसी इसमें आएगी। LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क इस नाम से भी है, जूनियर असिस्टेंट बोल सकते हैं इसको अपन, इसकी भी वैकेंसी आएगी। स्टेनो ग्रेड सेकंड की भी वैकेंसी आएगी इसमें। मल्टीटास्किंग स्टाफ की काफ़ी इसमें सीटें हैं, और उसके बाद में अलग है कैनमैन और चौकीदार, और वो कुल मिलाकर के 16 पोस्ट ऐसी है जिनके अलग अलग योग्यता के आधार पर वैकेंसी आनी है। ITI होल्डर्स तैयार रहें इसके लिए, और ITI होल्डर्स के लिए लगभग
4400 के आसपास सीटें इसमें आ सकती हैं। और इस भर्ती की बड़ी बातें क्या है तो वो आप पूरा नोटिफिकेशन से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं कि इसका पेपर कैसा होता है। वर्ष 2013-14 में पेपर हुआ था, वो मुझे लगभग याद है, तो उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि इन्होंने ये कहा है कि वैकेंसी के लिए जो भी नियम फॉलो किए जाएंगे वो 2015-16 और 16-17 में जो वैकेंसी हुई थी वो फॉलो किया जाएगा। एक लाइन है, मैं पढ़कर आपको बताना चाहूँगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्रोवाइडिंग क्वेश्चन पेपर शैल बी सिमिलर टू द प्रोसेस बीइंग अडोप्टेड फॉर रिक्रूटमेंट साइकिल 2015-16 एंड 16-17। यानी जो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाने की जो जिम्मेदारी है, जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, वो सेम उसी को अडोप्ट करें, मतलब वही अपनाएं जो 2015-16 और 16-17 में अपनाया गया था, यानी सेम रहेगा। और एज लिमिट की जो गणना करनी है वो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसके अनुसार गणना करनी है। ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसमें कई बच्चे क्या अगर अंडर एज रह जाते हैं तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन कई बच्चे ओवर एज भी हो सकते हैं, ये भी एक रिस्क इसमें रहती है। क्या लिखा है? दी शेड्यूल फॉर एग्ज़ाम सिमिलर टू द रिक्रूटमेंट साइकिल 2015-16 एंड 16-17। द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमिनिंग द एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट शैल बी द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। आवेदन करने के लास्ट दिनांक के अनुरूप है। यानी 2-3 चीज़ें मोटा मोटी हमें पता लग गया, ठीक है, कि क्वालिफ़िकेशन जो रहेगी ना वो वैकेंसी 2015-16 के अनुसार रहेगी, तो उसमें केवल ITI था, किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो ना घबराएं, मस्त रहें, तैयारी करते रहें। हाँ, अगर अनुभव आपके पास है या आप बनवा सकते हैं तो अभी से शुरू हो जाएं अपना काम करना। 6 महीने वैकेंसी नहीं आती है तो कम से कम 6 महीने में आपका एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा, लेकिन इतनी डिले नहीं होगी, है ना। 6 मंथ के अंदर अंदर वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि 2022 के अंदर ये वैकेंसी काउंट होनी है, इसलिए आएगी तो जल्दी, ठीक बात है। यानी किसी प्रकार के एक्स्ट्रा आपको अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी, एक्स्ट्रा अनुभव नहीं मांगा जाएगा, केवल ITI तक यहाँ सीमित रखेंगे। उसके बाद आता है कि एग्ज़ाम पेपर कैसा होगा। तो पहले तो रिटन एग्ज़ाम हुआ करता था, अब कन्फर्म है कि सारी चीज़ें बदल गई। वर्तमान में सिनेरियो चल रहा है तो CBT हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ही होंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में टेक्निकल और नॉन टेक दोनों आएंगे, ये भी कन्फर्म है, ठीक है ना। अब इसका पूरा पेपर जो था वो मैं प्रोवाइड करवाने का आपको प्रयास करूँगा, ताकि अपन को पता लग जाए कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के कितने कितने आएंगे। लेकिन जो मेट कैटेगरी का है वो ITI स्किल वाला ही लगेगा, ये कन्फर्म है। और उसके लिए टेक्निकल का पोर्शन पेपर में रखा जाएगा, ये भी कन्फर्म है। सो आप अपनी तैयारी एक बार करते रहें, इसी हिसाब से जल्द ही वैकेंसी आपके सामने होंगी और काफ़ी अच्छी सीटें हैं। मैं कहता हूं कि अगर 3500 सीट भी हमें मिल जाती है तो बहुत होती है, हालांकि ये पूरे इंडिया लेवल पर होती है। सो अपन को देखना होगा कि अपने स्टेट के अनुसार कितनी कितनी आती है। अभी के लिए दोस्तों इतनी जानकारी थी। वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हमारी वेबसाइट पर भी विजिट करें, वहाँ आप इसका PDF नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, उन क्वेश्चंस की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद सभी को।